तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करते हैं कंटेनर एंड क्लोजर की। कंटेनर जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट को रखना है, क्लोजर प्रॉपर सील करने के लिए कंटेनर को जैसे ढक्कन होता है। अब देखिए वो कहते हैं कि कंटेनर एंड क्लोजर किस तरह के होने चाहिए। वो कहना चाहते हैं कि कंटेनर एंड क्लोजर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि उसको प्रॉपर हैंडल किया जाए। जब आप अपनी प्रोडक्ट को फिल करना चाहें, जब आप उसको प्रॉपर सील करना चाहें, उस अपनी प्रोडक्ट को निकालना चाहें या थोड़ी सी उसमें से प्रोडक्ट लेना चाहें, या आप देखें पूरे आप अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर प्रॉपर लेबल करना चाह रहे हैं, तो कंज्यूमर के हिसाब से, उसके इस्तेमाल के हिसाब से जो भी मामलात उस प्रोडक्ट के साथ होते हैं, तो देखिए वो कहते हैं कि इस तरह अगर आप कंटेनर एंड क्लोजर को प्रॉपर पैक करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसकी हैंडलिंग आपके लिए ईजी हो जाती है और उसको डैमेज नहीं होते आपकी प्रोडक्ट। अब सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है कि आप जब अपनी कंटेनर एंड क्लोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रिजर्व कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट का जो जिस कंटेनर क्लोजर में आप रख रहे हैं उसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि कंटेनर में भी और क्लोजर में भी किसी भी तरह की लीकेज के चांसेस ना हो, ताकि उसके अंदर कोई वाटर, कोई मॉइस्चर, कोई डस्ट, कोई माइक्रोबियल अटैक ना हो। ओके, और जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसमें से लीक ना हो। देखें, अगर आप एक एम्प्यूल को देखते हैं, एक एम्प्यूल की बात करें तो एम्प्यूल में अगर आपकी प्रोडक्ट महफूज है, ओके, अगर उसमें से कोई लीकेज के चांसेस हैं तो देखिए एम्प्यूल में से जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो ज़ाया हो जाएगी। इस वजह से कंटेनर एंड क्लोजर चूज़ करते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट को देखना है कि आया अगर हम ये प्रोडक्ट प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो इसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट ज़ाया ना हो। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर आप कंटेनर एंड क्लोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपकी कंटेनर एंड क्लोजर होने चाहिए, सर सामने ठीक है सर, तो आपने कंटेनर एंड क्लोजर को इस तरह से चूज़ करना है कि वो कंटेंट के साथ रिएक्ट ना करें। अब देखिए आप इस तरह का कंटेनर चूज़ करते हैं, जैसे देखिए अगर आप रबड़ की बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, अगर आप ऐसा रबड़ इस्तेमाल करते हैं या आप ग्लास कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल ग्लास की बात करते हैं, ग्लास की क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ग्लास की। अगर आप ऐसी ग्लास की टाइप इस्तेमाल करते हैं जिसमें से कॉन्टेंट्स की लीचिंग होती है, जैसे अगर अब मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि जितने भी अगर लो क्वालिटी ग्लास होते हैं, अगर आप लो क्वालिटी ग्लास की बात करें तो उसमें से अल्कली की लीचिंग होती है। अल्कली का जो कंटेंट है वो उसमें से लीच करता है, निकलता है। कंटेनर एंड क्लोजर में जो ग्लास है उसमें से अल्कली लीच करती है। अब अल्कली कंटेनर से या ग्लास से निकलेगी और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मिक्स कर जाएगी। अल्कली एक जहरीले मादे की तरह होती है, जब अगर वो प्रोडक्ट के अंदर मिक्स हो जाएगी तो वो आपके लिए जहरीला बन जाता है प्रोडक्ट। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि आप कंटेनर एंड क्लोजर इस तरह से लें कि वो कंटेंट के साथ रिएक्ट ना करें। उसके अलावा देखें वो कह रहे हैं कि जो कंटेनर एंड क्लोजर है वो हीट स्टेबल होना चाहिए। अब देखें कुछ आगे पास अगर आप कहते हैं कि कंटेनर एंड क्लोजर आप ग्लास ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि अगर थोड़ी सी भी उनके ऊपर यूवी लाइट से हीट पड़ती है तो वो अपनी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी लूज़ कर देती हैं। जैसे देखें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मेथिकोबाल का इंजेक्शन देख लें, उसको एम्बर कलर्ड ग्लास में सील किया जाता है, उसको प्रॉपर पैक किया जाता है ताकि उसके ऊपर यूवी लाइट्स ना पड़े, उसके ऊपर हीट ना पड़े। क्यों? अगर वो हीट पड़ेगी तो वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देंगे। उसके अलावा जो कंटेनर की सरफेस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर प्रॉपर लेबल हो सके। नेक्स्ट वो कहते हैं कि कंटेनर एंड क्लोजर मस्ट नॉट एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्रिपरेशन। वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होनी चाहिए। यही होता है ना, मैं आपको बताया था कि जो सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो इसी तरह वो बात करें कि जो कंटेनर एंड क्लोजर है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब ना करता हो। उसके अलावा जो कंटेनर एंड क्लोजर है मस्ट नॉट इम्पार्ट इट्स कलर, टेस्ट, ऑर्डर टू द प्रिपरेशन। आप ये ना हो आप ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करें, यूँ तो आप अपनी प्रोडक्ट को महफूज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल महफूज हो जाए, आप ऐसे
कंटेनर का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें से कलर, टेस्ट या जो स्मेल है वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो जाए तो आपकी ऐसे महफूज करने का प्रोडक्ट को कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, आपने अगर अपनी प्रोडक्ट को महफूज करना है तभी आप कंटेनर एनक्लोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो अगर आपकी जो प्रोडक्ट है आपने ऐसा कंटेनर इस्तेमाल किया, सफ़ेद रंग का आपने रबड़ इस्तेमाल किया, उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को सेव कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर CAC 1000 ले लेते हैं, जो आपकी CAC 1000 का रबड़ वाला कंटेनर है। फ़र्ज़ करें कि उसका सफ़ेद रंग है, आप अपनी जो टैबलेट्स हैं उसके अंदर रखते हैं, अब उसका कलर आपकी प्रोडक्ट के अंदर आपकी टैबलेट्स के ऊपर लग रहा है, तो क्या आपको वो फ़ायदा दे रहा है? नो। आपकी प्रोडक्ट तो ख़राब हो गई, डिटोरेट हो गई। डिटोरेट का मतलब होता है ख़राब होना। उसके अलावा देखें उसका फ्लेवर, मिसाल के तौर पर आपने अब CAC का रबड़ ही, अब देखें रबड़ आपने कंटेनर इस्तेमाल किया है, अगर उसका जो टेस्ट है वो इसी प्लास्टिक की वजह से आपकी प्रोडक्ट का टेस्ट ख़राब हो रहा है, तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है? नो। तब भी कंटेनर एनक्लोजर आपके लिए किसी फ़ायदे का नहीं है। इसी तरह उसकी स्मेल, बिलफर्ज अगर आप उसको ऐसे ही कि हीट में रख देते हैं, साथ हीट है, जो आपका कंटेनर है उसमें से स्मेल निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, बर्न करना शुरू कर देता है, तो उस कंटेनर की स्मेल आपकी प्रोडक्ट के अंदर चली जाएगी, तो क्या कोई फ़ायदा होगा आपको? नो। तो वो कहते हैं कि आपने ऐसे कंटेनर एनक्लोजर का इस्तेमाल करना है कि कोई कलर, टेस्ट या स्मेल वगैरह आपकी प्रिपरेशन के अंदर एंटर ना हो, ऐड ना हो आपकी प्रिपरेशन के अंदर। उसके अलावा कहते हैं कि आपने, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने कंटेनर एनक्लोजर इस तरह के लेने हैं कि वो प्रिपरेशन के साथ कोई रिएक्ट ना करें, बल्कि कंटेनर और एनक्लोजर आपस में भी रिएक्ट ना करें। देखें, काफ़ी सारी, मैंने भी अपनी आंखों से ऐसी प्रोडक्ट्स देखी हैं कि जो कंटेनर होता है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो इतना ज़्यादा ख़राब होता है, तो वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। आप थोड़ा सा उसको निकालते हैं तो वो निकलता ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर यूँ चस्पा हो जाता है। थोड़ा सा निकालते हैं, बाकी उसके ऊपर रह जाता है, और वो प्रोडक्ट के अंदर वो थोड़ा सा टूट कर गिरना शुरू कर देते हैं, इसमें से प्रोडक्ट हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। देखिए, अगर CAC 1000 की बात करें तो एक एपोकाल प्रोडक्ट आती है, एपोकाल में ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो अगर इस तरह की प्रोडक्ट होती है तो वो भी आपके डिटोरेट होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि आपका कंटेनर इस तरह का होना चाहिए कि जितनी भी लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन होती हैं उनको वो प्रोटेक्ट करे। ओके, तो आपने, जैसे मैंने आपको मेथी कोबाल इंजेक्शन की बात की कि वो एम्बर कलर होना चाहिए ग्लास, ताकि अगर UV लाइट उस पर पड़ती है तो आपकी प्रोडक्ट ख़राब ना हो। उसके अलावा कंटेनर का जो साइज़ है वो आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। उसके अलावा आप जो क्लोजर या ढक्कन है वो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इस तरह से उसको चूज़ करना है कि उसको ईज़िली रिमूव करना, उसको रिप्लेस करना बहुत ईजी हो। अगर आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करते तो वो बिल्कुल ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, उसको रिप्लेस करने में बहुत मसला होता है, उसको रिमूव करना, अपनी प्रोडक्ट को लेना, फिर दोबारा उसको लगाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि क्लोजर का इस्तेमाल आपने सोच समझ कर करना है कि उसको इजीली रिमूव करना आपके लिए, उस प्रोडक्ट को, ढक्कन को उतार कर अपनी प्रोडक्ट को रखना, उसके बाद उसको दोबारा बंद करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हों। ओके, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी कंटेनर एनक्लोजर आप इस्तेमाल, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, उसकी कीमत ज़्यादा ना हो। देखिए क्या फ़ायदा होगा, पहले आपकी प्रिपरेशन इतनी कॉस्टली, उसके बाद आपने ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को बचाने के लिए जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे ये आपके लिए बहुत कॉस्टली जा बने, आपकी इकॉनमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपने कंटेनर एनक्लोजर की कॉस्ट ज़्यादा चूज़ नहीं करनी। उसके अलावा कहते हैं कि आपकी जो कंटेनर एनक्लोजर हो वो अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आपके लिए। उसकी कवरिंग इस तरह से होनी चाहिए कि पेशेंट जब आए फार्मेसी पर उसको देखते ही वो उसके लिए अपीलिंग हो, वो कहे कि मुझे यही प्रोडक्ट लेनी है, मैं इसको ट्राई करके ज़रूर देखूँगा, इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत है। ओके, उसकी लेबलिंग पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड लिखा हुआ है, तो मुझे ये प्रोडक्ट चूज़ करनी है अपने लिए, इसको ट्राई ज़रूर करना है। और बिलीव करें, साइकोलॉजिकली हमने सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट को सेटिस्फाई करना होता है। अगर एक पेशेंट साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे इससे आराम आएगा, तो बिलीव करें वो खाएगा वो टैबलेट, उसको उसी से ही आराम आएगा। ओके, तो ये फ़ायदा होता है अगर आप अपनी कंटेनर एनक्लोजर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। बच्चे
दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आ जाएं, कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर दूँ।